आनन्दमानन्द करप्रसन्नम् प्रेमस्वरूपं ब्रजभावयुक्तम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं गुरुं कृपालुं प्रणमामि नित्यम्। मत्प्रेया राधिका प्रेया मद्धवो राधिका धवः तस्मादपि गरीयान्यो कृपालुर्मे जगद्गुरुः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्गुंहादेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सद्गुरु चरण चंचलीक साधक जन, पिछली बार आप लोगों ने श्री महाराज जी की प्रारंभिक लीलाओं को सुना था। आप सभी श्री महाराज जी के चरणों में बहुत अधिक अनुरक्त हैं, इसीलिए बार बार लोगों ने फिर ये इच्छा व्यक्त की कि उनकी ही कुछ चर्चा की जाए। और उनकी चर्चा करना सुनना आपको अच्छा लगता है और मुझे भी करने में आनंद आता है कि आप सब लोग श्री महाराज से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए कोई भी चाहे टूटी फूटी भाषा में भी उनके विषय में कुछ कहे तो स्वभावतः आप सभी को अच्छा लगता है। श्री महाराज जी के विषय में आप लोग ये जानते हैं, आप सबका ये विश्वास भी है कि श्री महाराज जी साक्षात
भगवान ही हैं और महाप्रभु चैतन्य के दूसरे अवतार हैं। जैसा कि महाप्रभु चैतन्य ने स्वयं कहा भी था अपने भक्तों से कि मैं इस पृथ्वी पर फिर आऊंगा 500 वर्ष के बाद और ये नाम का संकीर्तन का रस फिर प्रदान करूंगा। और यहाँ पर भी श्री महाराज जी की माता, जिनको हम लोग आजी कहते हैं, उन्होंने भी अपने भक्तों के मध्य श्री महाराज जी की कुछ चर्चा करते हुए ये बात कही थी। वे श्री महाराज जी की तारीफ कर रही थी कि मेरा जैसा बेटा किसी किसी को प्राप्त होता है, ये मेरा बड़ा आज्ञाकारी है। इसको अगर अभी मैं कहूँ कि ये कुएं में फाट पड़े, कुएं में कूद जाए तो झट कूद जाएगा। बहुत मानता है मुझे, मुझसे बहुत प्यार करता है। ऐसी कुछ चर्चा वो कर रही थी तो उन्होंने स्वयं ये बात कही थी कि मैं इसकी माता के रूप में पहले भी आई हूँ और अभी आई हूँ और एक बार फिर आऊँगी। और ऐसा ही महाप्रभु चैतन्य ने भी कहा था कि मैं अभी 2 बार 500 वर्षों के गैप के बाद अवतार लेकर आऊँगा और जो बाकी काम शेष रह गए हैं वो मैं करूँगा। श्री महाराज जी ने भी एक बार अपने मुखारविंद से मुझसे कहा था कि तुम पहले भी मेरी प्रचारक थी और अब भी प्रचारक हो। इन सभी बातों को अगर ध्यान से देखा जाए, इनमें इतना तालमेल है कि स्पष्ट हो जाता है कि ये महाप्रभु चैतन्य का ही दूसरा अवतार हैं। और महाप्रभु चैतन्य के विषय में आप जानते हैं कि वे श्री राधा के अवतार हैं। राधा और कृष्ण के मिलित अवतार कहलाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण राधा के समस्त गुणों को लेकर इस धरती पर अवतरित हुए और अपने सौंदर्य, माधुर्य और आकर्षण के द्वारा कलयुग के जीवों को भी प्रभावित किया उन्होंने। महाप्रभु चैतन्य और श्री महाराज जी की जो फिलॉसफी है, उनके आदर्श हैं, इसके अलावा उनका जो जीवन है, यदि उसको भी मिलाया जाए तो बहुत सी जगह ऐसा लगता है कि श्री महाराज जी का जो इतिहास है वो महाप्रभु चैतन्य का ही जैसे एक रिपीटेड हिस्ट्री है। फिर से सारी बातें जैसे घटित हो रही हैं। महाप्रभु चैतन्य भी बहुत ही सुंदर लगते थे, घुंघराले उनके बाल थे और बाल्यकाल में बड़े ही चंचल थे और उनकी चंचलता सबके मन को भाती थी। यहाँ तक कि जब नवयुवतियां गंगा स्नान करने जाती थी हाथ में पूजन की सामग्री लेके, तो महाप्रभु चैतन्य खड़े हो जाते थे, कहते थे पहले मेरा पूजन करो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मेरा पूजन करो। श्री महाराज जी की भी इस प्रकार की चंचलता की बातें मौसी प्रायः बताया करती थी। जैसे ठाकुर जी माखन चोर थे, ऐसे ही महाराज जी को भी मलाई खाने का बड़ा शौक था। तो पुराना वाला मकान था यहाँ पर और उसमें साइड से एक रास्ता था जाने का, वहाँ पर एक कुआं भी था और उसमें घुसते ही एक अलाव था, यानी दीवार के अंदर एक चूल्हा बनाते हैं और उसमें कंडे की आग जलती है, उसमें सारे दिन दूध पकता है। तो शाम तक दूध का रंग
गुलाबी हो जाता है और उसमें मोटी मोटी मलाई जम जाती है। उसको यहाँ पर साड़ी बोलते हैं। महाराज जी को वो साड़ी बहुत पसंद थी और वो मिलती नहीं थी सबको, कि नहीं तो सारा दूध खराब हो जाएगा। तो जब महाराज जी स्कूल से आते थे तो चुपके से उस रास्ते से आना उनको, पीछे वाले रास्ते से, और वो साड़ी पूरी निकाल के खा जाते थे। मौसी बड़ी परेशान रही, एक दो दिन तो समझा क्या बात है, दूध में क्या गड़बड़ी हो गई है, साड़ी जमी नहीं इतनी अच्छी तरह, आज बहुत कम साड़ी जमी है। लेकिन जब रोज रोज ऐसा होने लगा नहीं कुछ गड़बड़ है, कोई खाता है इसको, कोई चुरा लेता है साड़ी को। अब और कौन चुराएगा? अपने नटखट स्वभाव के लिए तो श्री महाराज जी प्रसिद्ध थे ही। उन्हें शक हुआ कि जरूर यही चुराता होगा। तो वो एक बार छुप कर खड़ी हो गई। जब उनके स्कूल से आने का समय हुआ तो वो छुप कर खड़ी हो गई और वो आए और जल्दी जल्दी देखा चारों तरफ कि कोई नहीं है, और वो साड़ी निकाल के खाना शुरू किया। देखती रही, खा रहा है। और उसके बाद जब वो उठे तो उन्होंने पीछे से एक घूसा लगाया और बोला, अच्छा तू है चोर। ये बात स्वयं श्री महाराज जी ने बताई थी, उनके मुखारबिंद से जो सुना मैंने वही आपको मैं सुना रही हूँ। उनका चंचलता का इस प्रकार का स्वभाव था, किंतु उनकी दिव्यता के गुण उस समय भी दृष्टिगत होते थे। जब महाराज जी थोड़े बड़े हुए और यहाँ पर स्कूल में पढ़ने के लिए गए कुंडा में, तो क्योंकि उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर था तो स्कूल में एक रामलीला आयोजित की गई। यहाँ पर हर त्योहारों पे त्योहार संबंधी कार्यक्रम होते ही हैं। तो उस समय वो दशहरा दिवाली का टाइम था। एक रामलीला आयोजित की गई जिसमें राम रावण युद्ध दिखाया गया। तो महाराज जी को राम बना दिया गया और एक और लड़का था उसको रावण बनाया गया, और दोनों के हाथ में धनुष बाण वगैरह देकर और युद्ध को प्रारंभ किया गया। महाराज जी को जब राम बनाया गया और सामने रावण का स्वरूप आया तो उन्हें अपने पूर्व अवतार की शायद याद आ गई और वे भाव में आ गए और उनको लगा साक्षात रावण उनके पास सामने है। उन्होंने तीर उसकी आंख में मारा, उसकी आंख फूट गई, बेचारे उसके ब्लीडिंग होने लगी। उनको फिर बाद में डांटा भी उनके अध्यापकों ने, लेकिन वो समझ रहे थे कि उसने किस भाव में आके किस प्रकार से किया है। उनके अध्यापक एक थे श्री महाराज जी के, प्रायः यहाँ आते थे और हम लोग प्रतापगढ़ में रहते थे। वहाँ पर भी वो प्रायः उनका कुछ काम होता था, ऑफिशियल कुछ कचहरी वगैरह का, तो हमारे घर में आके रुकते थे। तो बहुत सारी बातें श्री महाराज जी की वो बताया करते थे और इतने बूढ़े हो गए थे, लेकिन महाराज जी को साक्षात दंडवत वे करते थे। और वे ही बताते थे कि ये स्कूल में जाते थे, जब परीक्षा के दिन होते थे तो जब संस्कृत की परीक्षा होती है तो उसमें क्वेश्चन होता है ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश संस्कृत ट्रांसलेशन करने के लिए 8-10 सेंटेंसेस होते थे। तो ये क्या करते थे कि 3 तरह से हर वाक्य का ट्रांसलेशन करते थे। विद्यार्थी के दृष्टिकोण से, विद्वानों के दृष्टिकोण से और कवि की दृष्टिकोण से। विद्यार्थी के दृष्टिकोण से वो साधारण संस्कृत में ट्रांसलेशन करते थे, विद्वानों के दृष्टिकोण से वो बहुत कठिन संस्कृत में, जिसे उनके टीचर्स के लिए भी समझना मुश्किल हो जाता था, ऐसे कठिन संस्कृत में ट्रांसलेशन करते थे और फिर उन 10 वाक्यों की कविता बना के कवियों के दृष्टिकोण से ट्रांसलेशन किया करते थे। और अपने हर पेज में जो पर्चा दे के आते थे तो चैलेंज के साथ उसमें 100/100 लिखाते थे अपने आप और अपने साइन कराते थे। जब वो ऐसा करते थे तो टीचर्स को बड़ा बुरा लगता था
उन्होंने सोचा ये बड़ा घमंडी है, इसको बड़ा अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है, जब होता है ये 100/100 लिखाता है। तो उन्होंने उनको नंबर दिए 99 महाराज जी को। तो ये पहुंच गए, बोले आपने हमें 99 नंबर दिए हैं, 1 नंबर किस बात का काटा है? तो उनका 1 नंबर तुम्हारे घमंड का काटा है। तुमको अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया है, तुम टीचर्स को भी चैलेंज कर देते हो और 100/100 लिख कर आ जाते हो, ये बात अच्छी नहीं है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बहुत बहुत सारी बातें हैं बाल्यकाल की भी श्री महाराज जी की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर महाप्रभु चैतन्य भी चंचल स्वभाव के थे और बहुत ही सभी के लिए बहुत प्रिय थे। ऐसे ही श्री महाराज जी का भी व्यक्तित्व था। इसीलिए जब अम्मा जी के आजा यानी उनके ग्रैंडफादर, जिनकी दोस्ती महाराज जी के फादर से थी, वो आए इनके पास मिलने के लिए, तो महाराज जी को देखा और उनके कुछ चंचलताओं को भी देखा और बहुत उनको देखते ही इतने आकृष्ट हो गए, इतने मोहित हो गए कि उनको तुरंत ऐसा लगा कि जो हमारी पौत्री है अम्मा जी के लिए, अगर इनका विवाह उनके साथ हो जाए तो क्या ही सुंदर जोड़ी होगी दोनों की। वो वही चिंतन करते रहे। घर जाके उन्होंने अम्मा जी के पिताजी को भी बताया कि ऐसा ऐसा है। और जो उनके आजा थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे और बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे। माता प्रसाद ओझा उनका नाम था, बहुत बड़े विद्वान थे वो। तो उन्होंने जब ये प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा कि आपको ठीक लगता है तो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अम्मा जी तो उस समय 6 साल की थी। अब 6 साल की लड़की की शादी, लेकिन उनको इतनी जल्दी थी इस पेयर को देखने के लिए, महाराज जी और अम्मा की जोड़ी को देखने के लिए, उनका विवाह संपन्न करने के लिए इतनी उनको जल्दी थी कि उन्होंने ये भी परवाह नहीं की कि इतनी छोटी बच्ची की शादी अभी से हम कैसे कर सकते हैं। यद्यपि गांव में शादी का ये मतलब नहीं होता कि अगर विवाह हो गया तो अभी तुम्हें तुरंत ससुराल में जाना ही पड़ेगा। जब लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं उसके बाद उनका गौना होता है और तब वो पति के घर में जाकर रहती हैं। तो उन्होंने इस इच्छा को लेके वे महाराज जी के घर पे आए और उनके फादर से अपनी इच्छा व्यक्त की। फादर ने कहा ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें इनकी जन्म पत्री दिखा दो। जब उन्होंने जन्म पत्री देखी तो देख के आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा ये तो कोई साधारण पुरुष है ही नहीं, तो साक्षात भगवान ही हैं। इनके साथ अगर हमारी पौत्री का विवाह हो जाए तो क्या बात है। उन्होंने झटपट तैयारी भी कर ली और उनका विवाह भी संपन्न हो गया। श्री महाराज जिस समय 11 वर्ष के थे, अम्मा जी 6 साल की थी, तो उनका विवाह संपन्न हो गया। तो उनका जो प्रारंभिक जीवन था उसमें अगर हम थोड़ा बहुत तुलना करते हैं महाप्रभु चैतन्य के जीवन से तो बहुत कुछ मिलता जुलता है। और इसके बाद भी जो उनके सिद्धांत हैं, उनके आदर्श हैं, वो भी आपस में बहुत अधिक साम्यता है। श्री महाराज जी का सबसे ज्यादा प्रिय संकीर्तन है महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे। और महाप्रभु चैतन्य का भी सर्वाधिक प्रिय संकीर्तन यही महामंत्र था। ये मंत्र महामंत्र कहलाता है क्योंकि इसमें केवल भगवान के वो 3 नाम हैं जो उनके स्वरूप को दर्शाते हैं। स्वरूप यानी स्वभाव। जैसे आग का स्वभाव दाहकत्व प्रकाशकत्व है, जलाना और प्रकाश करना। जैसे पानी का स्वभाव गीला करना है
उसी प्रकार भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद है। ये 3 नाम आए हैं इस महामंत्र में, हरि, राम, कृष्ण। संस्कृत व्याकरण के अनुसार जब हरि शब्द का संबोधन होता है तो हरे बन जाता है। राम शब्द को जब संबोधन में रखा जाता है, हे राम की जगह राम, राम ये संबोधन का शब्द है। कृष्ण ये संबोधन का शब्द है। और इसका अर्थ होता है हे हरि, हे राम, हे कृष्ण। जब हम किसी को इस प्रकार पुकारते हैं, हे कृष्ण, हे राम, हे हरि, तो ये पुकार अंदर से आती है। आर्त होकर कोई किसी को इस प्रकार से पुकारता है। तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, हरति चेतांसी मुनि नाम अपि स हरि। जो मुनियों के मन को भी हर ले। मुनि लोग मन पे ही कंट्रोल करने की साधना करते हैं, उनके मन को भी जो हर ले वो हरि है। कर्षति चेतांस मुनि नामिति कृष्ण। जो खींच ले बरबस किसी के भी मन को, ऋषि मुनियों के मन को भी जो खींच ले बरबस, उनका नाम कृष्ण है। रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः। जिसमें योगी लोग भी रमण करते हैं, उनका नाम राम है। यानी तीनों नाम का लगभग एक ही अर्थ है। और जब आकर्षण शक्ति की बात आ जाती है, मन को खींच लेने की बात आ जाती है, तो उसमें उनकी लादनी शक्ति छिपी हुई है। यानी जब हम कृष्ण कहते हैं तो स्वभावतः हम राधा का नाम भी लेते हैं इस महामंत्र में। बहुत से लोग जो संस्कृत नहीं जानते ऐसा समझते हैं कि हरे माने हे राम, हे कृष्ण, और राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप कहते हैं एक का रूप ध्यान करो और आप गाते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हमें कभी राम का ध्यान करना पड़ता है, कभी कृष्ण का ध्यान करना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। ये राम और कृष्ण अलग अलग नहीं हैं, ये तीनों नाम एक ही पर्सनैलिटी के हैं। और इसमें कोई किसी प्रकार की कामना, वांछा, अभिलाषा नहीं है। इसीलिए ये बहुत पावरफुल मंत्र है और इसे महामंत्र कहते हैं। पहले महाराज जी महीनों महीनों इसी महामंत्र का कीर्तन कराया करते थे। तो महाप्रभु चैतन्य और श्री महाराज जी के जीवन में एक ये भी बहुत बड़ी साम्यता है। इसके अतिरिक्त महाप्रभु चैतन्य ही थे जो भावावेश की अवस्था में उन्मत्त होकर नृत्य करते थे। बहुत से रसिक संत हुए हमारे इतिहास में, लेकिन जो अवस्था भाव में महाप्रभु चैतन्य की होती थी वो अन्यत्र नहीं दिखाई देती। आप लोग जानते हैं, बहुत बार श्री महाराज जी के मुखारविंद से सुना है कि 8 प्रकार के सात्विक भाव होते हैं। स्तंभ स्वेदोथ रोमांचः
स्वर भेदोथ वे पथु वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। कभी कभी एक आध भाव प्रकट होता है, उस या आता जाता रहता है, उसे धूमायित कहते हैं। जब दो तीन भाव स्थिर रूप से कुछ देर तक किसी के श्रीअंगों में दिखाई देते हैं तो उसे ज्वलित कहते हैं। और अधिक सात्विक भाव और अधिक देर तक दिखाई देते हैं तो उसे दीप्त कहते हैं। और अधिक सात्विक भाव दिखाई देते हैं 5-6 तक तो उसे उद्दीप्त कहते हैं। और जब 7-8 सात्विक भाव दिखाई दे तो उसको सुदीप्त सात्विक भाव कहते हैं। ये 8 सात्विक भाव श्री राधा रानी के श्रीअंगों में ही प्रकट होते हैं और वे सात्विक भाव महाप्रभु चैतन्य के श्रीअंगों में प्रकट हुए, जिससे वो पहचाने गए कि ये श्री राधा रानी के अवतार हैं। और उसके बाद केवल श्री महाराज जी के श्रीअंगों में एक बार हम लोगों ने महाराज जी के उन सात्विक भावों को प्रकट होते हुए देखा है। वो जो सात्विक भाव श्री महाराज जी को के उनके श्रीअंगों में प्रकट होते थे भाव के समय में, वो इस बात का पक्का प्रमाण है कि वे श्री राधा रानी अर्थात महाप्रभु चैतन्य के अवतार हैं। महाप्रभु चैतन्य श्री राधा रानी के अवतार हैं, तो श्री महाराज जी स्पष्टतः श्री राधा रानी के अवतार हैं। ये बड़ी भारी साम्यता है। और जब कभी भी महाप्रभु चैतन्य को भाव आता था, जब वे भाव की अवस्था में उन्मत्त होकर नृत्य करते थे, तो उनके मुखारविंद से केवल एक ही कीर्तन निकलता था, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। वे भाव में इसी कीर्तन को गाते थे। और हमारे श्री महाराज जी भी जब भी भाव में आते हैं, जब जब उन्होंने भाव में नृत्य किया है, तब तक वह इसी कीर्तन को गाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्हें श्री महाराज जी के द्वारा इस प्रकार का रस लूटने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिस समय वो भावेश की अवस्था में होते थे, उस समय उनका क्या रूप और क्या प्रभाव, और उनके संकीर्तन जब वो कराते थे उसकी क्या आवाज होती थी, उसे ना कोई कॉपी कर सकता है और ना ही उसका कोई वर्णन कर सकता है। वो केवल अनुभव गम्य है। इतना मुझे अवश्य पता है कि जब उनको भाव आता था, भाव की अवस्था में जब वो नृत्य करते थे, तो नास्तिक से नास्तिक भी व्यक्ति अगर वहां पर बैठा है तो वो भी भाव विभोर हो जाता था। उन लोगों के आंखों से अश्रुधारा बहने लगती थी। वे लोग नहीं समझ पाते थे कि ये क्या हो रहा है। कोई पहली बार आया है, दूसरी बार आया है, और श्री महाराज जी को इस अवस्था में देख के उसके आंसू बह रहे हैं। वो नहीं जान पाता था कि मेरे आंसू क्यों बह रहे हैं, बस इतना ही जानता था कि बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, मन को बहुत शांति मिल रही है। मन ऐसा लगता है सारा हमारा तन मन प्रेम से ओतप्रोत हो गया है। ये अनुभव नए से नए लोगों को भी होते थे। ये बहुत बड़ी साम्यता है श्री महाराज जी और चैतन्य महाप्रभु के अवतार में। जहां तक साधना का प्रश्न है, महाप्रभु चैतन्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि मनेर स्मरण प्राण, मन से साधना करो।
मन से भक्ति करो। ये खाली खाली गाने बजाने से बात नहीं बनेगी, लेकिन ये मन से भक्ति क्या कैसे की जाए, इसका स्पष्टीकरण महाप्रभु चैतन्य ने अपने अवतार काल में बहुत सुस्पष्ट रूप से नहीं किया। जो उन्होंने स्पष्टीकरण किया मनेर स्मरण प्राण का, वो स्वयं करके किया, किंतु शब्दों में, थियरी में ये बात नहीं बताई थी। इसलिए बहुत से लोग समझ पाए होंगे और बहुत से लोग नहीं समझ पाए होंगे। इस बात को उन्होंने अवश्य ही रियलाइज किया होगा। इसीलिए जब ये पुनः अवतार हुआ है मनगढ़ में श्री महाराज जी का, तो अन्य रसिक संतों की भांति महाराज जी ने भी सबसे अधिक जोर इसी बात पर दिया, मनेर स्मरण प्राण। मन से भक्ति करो, मन से। लेकिन वो मन से भक्ति करने का मतलब क्या है, कैसे मन से भक्ति की जाए, इसका स्पष्टीकरण पहली बार श्री महाराज जी द्वारा हुआ है। आप समस्त भक्ति की पुस्तकों को पढ़ डालिए, कहीं पर भी इतने स्पष्ट रूप से और पूरी फिलॉसफी को बताते हुए मन से भक्ति का क्या मतलब है आपको नहीं मिलेगा। महाराज जी ने इसी मन से भक्ति करने को रूप ध्यान की संज्ञा दी और पूरी फिलॉसफी, पूरी साइंस बताई है कि रूप ध्यान कैसे किया जाए और क्यों किया जाए, क्या लाभ होगा रूप ध्यान करने का। 2 शब्द आते हैं इसमें, रूप ध्यान। रूप माने किसी का रूप, स्वरूप, बुखार बिंद से ही किसी का बाह्य रूप जाना जाता है। और ध्यान माने मेडिटेशन। रूप माने फॉर्म, ध्यान माने मेडिटेशन। तो भगवान के रूप का ध्यान करना मन से स्मरण करना है। रूप का ध्यान। अगर आप केवल कीर्तन कर रहे हैं, रूप का ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आप किसी और का ध्यान कर रहे हैं। भगवान के रूप का ध्यान नहीं कर रहे हैं तो भगवान से इतर, भगवान के अलावा संसार ही तो बचा। तो हम अवश्य ही संसार के किसी व्यक्ति या वस्तु का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि मन एक ऐसी मशीनरी है जो एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकती। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक सेकंड को भी अकर्मा तो रहेगी नहीं। तो अगर हम भगवान के रूप का ध्यान नहीं कर रहे हैं तो ये 100% श्योर है कि हम किसी ना किसी संसार के रूप का ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान अगर संसार का हो रहा है तो फल हमें भगवान का कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। इस बात को बहुत डिटेल में श्री महाराज जी ने इस अवतार काल में बताया है और इसी बात पर वो सबसे ज्यादा जोर भी देते हैं। महाप्रभु चैतन्य ने कहा मनेर स्मरण प्राण, और महाराज जी ने भी लिखा सब साधन जनु देह सम, रूप ध्यान जनु प्राण। रूप ध्यान जनु प्राण, प्राण है वो रूप ध्यान। बिना रूप ध्यान के सब साधना व्यर्थ, कोई मूल्य नहीं रह जाएगा।
तो यहाँ पर भी जो फिलॉसफी है उसमें शुरुआत में ही ये बहुत बड़ी साम्यता है। इसके अलावा महाराज जी रूप ध्यान पे तो बहुत जोर देते ही हैं, यहाँ पर भी लिखवाया है रूप ध्यान कीजिए। अभी तो महाराज जी हम लोगों पर इतना कठोर शासन इस विषय में नहीं करते। बहुत पहले की बात है कि हम लोग छोटे छोटे थे, तब भी अगर हम आंख बंद करके ना बैठें तो महाराज जी डांटते थे, टोकते थे। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, महाराज सामने बैठे होते थे तो जैसे महाराज देखा आंख बंद कर लेते थे। आंख बंद कभी कभी नहीं हो पाती तो आंख पे ऐसे हाथ धर लेते थे कि डांट पड़ेगी अगर आंख बंद नहीं करेंगे। बहुत फटकारते थे महाराज जी। अगर कोई व्यक्ति रूप ध्यान ना कर रहा हो, इधर उधर देख रहा हो, बात कर रहा हो, बहुत ज्यादा जोर देते थे महाराज जी, सख्ती करते थे इस विषय में। महीने महीने भर की साधना कराते थे केवल सत्तू खा के। अब महाराज जी बहुत लीनियंट हो गए हैं कलयुग के प्रभाव को देखते हुए। अब उतनी सख्ती महाराज जी नहीं करते हम लोगों के लिए। तो भी हम लोग जैसे चल रहे हैं हम ही जानते हैं, इतने लीनियंट होने के पश्चात भी। तो महाराज जी ने रूप ध्यान पे बहुत जोर दिया। और दूसरी ओर एक और चीज थी जिस पर महाप्रभु चैतन्य ने भी बहुत जोर दिया और श्री महाराज जी भी बहुत जोर देते हैं, वो है करुणा। करुणा पूर्वक कीर्तन करो, आंसू बहाओ। आंसू बहाना नितांत आवश्यक है। इस बात पे महाप्रभु जी ने भी बहुत ज्यादा जोर दिया, आंसू बहाओ। और स्वयं भी श्री राधा के अवतार होते हुए भी अपने साधारण भक्तों के चरणों में गिर गिर के आंसू बहाकर वे भीख मांगते थे, हमें श्री कृष्ण प्रेम दे दो, हमें श्री कृष्ण प्रेम दे दो। यहां तक कि एक उनका सत्संगी था, बहुत दिनों से सत्संग में आ रहा था। महाप्रभु जी रोज टोकते थे, रोज इस बात पे लेक्चर देते थे कि आंसू बहाओ, तब मन की शुद्धि होगी, तब भगवान मिलेंगे, उनका प्रेम मिलेगा। लेकिन उसका हृदय कठोर था और उसके आंसू निकलते ही नहीं थे। उसको एक दिन बहुत बुरा लगा कि इतने दिनों से वो इतना कहते हैं गिड़गिड़ा के कि तुम लोग आंसू बहाओ, जैसे उनको भगवत प्राप्ति करनी है, और हमारा हृदय इतना कठोर है कि हम लाख कोशिश करने पर भी मेरे आंसू नहीं आते। ये मैं गुरु की आज्ञा को उल्लंघन करता ही चला जा रहा हूं, क्या करूं? तो उन्होंने सोचा कि अब आंसू निकाल के रहना है, चाहे जैसे निकालूं। तो वो एक मिर्च की पोटली ले आता था और रख लिया चुपचाप जेब में। जब सब कीर्तन करते थे, सब आंसू बहाते थे, तो वो भी पोटली लेके और आंख में लगा लेता था, तो उसके भी आंसू निकलने लग जाते थे। कुछ और सत्संगी थे, उन्होंने देखा कि ये तो मिर्च लगा के आंसू बहा रहा है, ढोंग कर रहा है, और महाप्रभु जी ढोंग करने के बड़े सख्त खिलाफ थे। तो उन्होंने जाकर महाप्रभु चैतन्य से शिकायत की कि वो जो अमुक सत्संगी आता है वो तो बड़ा ढोंग कर रहा है। क्या ढोंग कर रहा है? वो मिर्च की पोटली लेकर आता है, आंख में लगा के आंसू बहाता है। अच्छा, कल आएगा तो उसको मेरे पास लाना। जब दूसरे दिन वो सत्संगी आया तो महाप्रभु जी ने उनको बुलाया और बोले, क्यों भाई, हमने सुना है कि तुम मिर्च की पोटली लाते हो आंसू निकालने के लिए। हाँ, ऐसा करता तो हूँ। ऐसा क्यों करते हो? ये तो ढोंग है, भक्ति में तो ढोंग वर्जित है। तो उन्होंने कहा, मैं क्या करूं? मुझे इतने साल हो गए सत्संग में आते हुए और मेरा ऐसा पाषाण हृदय है कि मेरे आंसू निकलते ही नहीं। तो मैंने भी ठान लिया कि कैसे भी गुरु की आज्ञा का पालन तो करूंगा,
अगर नहीं निकलते तो मिर्च लगा के करूंगा। यद्यपि मिर्च लगाने में वो चिड़चिड़ाता भी था, लेकिन मुझे ये दंड स्वीकार था अपने लिए, इसीलिए मैं मिर्च लगा के आंसू बहाता हूं। जब ऐसा सुना महाप्रभु चैतन्य ने तो वे गदगद हो गए, उसको हृदय से लगा लिया, बहुत प्यार दिया। और वो जो दो सत्संगी जिन्होंने शिकायत की थी उनको बहुत डांट लगाई कि तुमको भी साधना करनी है इसी प्रकार, तुमको किसने यहाँ पर इंस्पेक्टर बना के रखा है कि तुम निरीक्षण करते रहो कि कौन आंसू बहा रहा है, कौन नहीं बहा रहा है, कौन ढोंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तुमको इन सब बातों से क्या मतलब? इसके मतलब तुमने तो कभी रूप ध्यान करने की कोशिश भी नहीं की, आंसू बहाने की कोशिश भी नहीं की, यही देखते रह रहे हो कि और लोग क्या कर रहे हैं, इससे तुम्हें क्या लाभ होगा। इसके मतलब तुम्हारा कोई लक्ष्य है ही नहीं भगवत प्राप्ति का, निकल जाओ यहां से। निकाल दिया उनको उन्होंने। महाराज जी भी आंसू पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि बिना अश्रुपात किए हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी ही नहीं। प्रेम वारी बिनु सुनु खगराई, अभियंतर मल कबहू की जाई। जब तक आंसू नहीं आएंगे हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी ही नहीं, और इन अंतःकरण की शुद्धि के बिना आगे हमारी कोई गाड़ी नहीं बढ़ सकती। तो पहले हमें भगवान की भक्ति करना है, भक्ति करेंगे तब सही ढंग से भक्ति करेंगे, तब जाकर मन की शुद्धि होगी। और सही भक्ति में रूप ध्यान और करुणा ये सब स्तंभ स्वरूप है, हमें करना ही पड़ेगा, आंसू तो बहाने ही पड़ेंगे। महाराज जी ने कृपालु त्रयोदशी में क्रम से इस बात को बड़े अच्छे ढंग से लिखा है कि श्री कृष्ण प्राप्ति हेतु गोविंद राधे, श्री कृष्ण कृपा अनिवार्य बता दे। श्री कृष्ण कृपा हेतु गोविंद राधे, साधन केवल भक्ति बता दे। श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना है, उनके दर्शन को प्राप्त करना है, तो केवल एक साधन है भक्ति। और भक्ति में क्या करना है? भक्ति मन से हो नीत, चार बातों का ध्यान रखना है भक्ति में। भक्ति मन से हो नीत गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बता दे। निष्काम भाव से अनन्य होकर मन से भक्ति करनी होगी। जब हम भक्ति करेंगे तो इस प्रकार से, तब क्या होगा? एमी मन शुद्ध हो। जब भगवान की भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होगा, और तब शुद्ध मन को स्वरूप शक्ति दिव्य बना दे। तो ये स्वरूप शक्ति तब हमारे मन को दिव्य बनाएगी। तब दिव्य मन में दे गोविंद राधे, गुरु लादिनी सार प्रेम बता दे। जब मन शुद्ध हो जाएगा तब स्वरूप शक्ति उसको धीरे धीरे दिव्य बना देगी, और जब मन दिव्य बन जाएगा तब गुरु उसमें लादनी शक्ति का जो सारभूत तत्व है प्रेम, जिसके लिए हम लोग ये सब साधना कर रहे हैं, ये गुरु कृपा से हमें प्राप्त होगा। और तब भगवत कृपा होगी हमारे ऊपर, और तब हमें अपना नित्य जो दासत्व अधिकार है वो प्राप्त हो जाएगा। बड़े क्रम से, बड़े सुंदर ढंग से कृपालु त्रयोदशी में पूरी फिलॉसफी श्री महाराज जी ने लिखी है, आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। तो अंतःकरण की शुद्धि
पहले हमें करना है। हम लोग जो साधना करते हैं, महाराज जी ने कई बार समझाया है कि जो हम साधना करते हैं उसका फल भगवत प्राप्ति नहीं है, उसका फल अंतःकरण की शुद्धि है। जितनी जितनी हम साधना करेंगे, सही साधना यानी रूप ध्यान पूर्वक, करुणा पूर्वक, निष्काम होकर, अनन्य होकर जब हम साधना करेंगे तब हमारे मन की शुद्धि होगी, अनर्थ निवृत्ति होगी। जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, मन की शुद्धि हो जाएगी, तब मन को दिव्य बनाया जाएगा। तब प्रेम क्योंकि दिव्य पदार्थ है, इसलिए वो दिव्य मन में ही टिक सकता है। तब हमको भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से प्रेम मिलेगा। तो करुणा, आंसू बहाना, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस बात पे श्री महाराज जी ने बहुत ज्यादा जोर दिया और महाप्रभु चैतन्य ने भी इस बात पर जोर दिया। जो महापुरुष हैं ये चमत्कार नहीं दिखाते। आप लोगों को पता है, बहुत से लेक्चर्स इस विषय में आपने अपने अपने प्रचारकों के सुने होंगे कि जो चमत्कार दिखाता है हम उसे पहले ही मान लेना चाहिए कि वो महापुरुष हो ही नहीं सकता। ये महापुरुष चमत्कार दिखाकर लोगों को आकृष्ट नहीं करता, लेकिन हर महापुरुष के जीवन काल में कुछ चमत्कार होते हैं। दिखाते नहीं वो चमत्कार, चमत्कार हो जाते हैं। हो जाते हैं माने कि किसी भक्त पर यदि विपत्ति आ गई तो किसी भक्त के कष्ट को लेने के लिए वो जो कृपा करते हैं, वो कृपा का चमत्कार हमें दिखाई देता है। किंतु उस चमत्कार का लक्ष्य लोगों को चमत्कार द्वारा आकृष्ट करना नहीं होता। वो तो जीव कल्याण मात्र का ही लक्ष्य उनका होता है। जैसे महाप्रभु जी ने सनातन जी का कुष्ठ रोग समाप्त कर दिया स्पर्श मात्र से, जैसे श्री महाराज जी ने जानी माता जी का के छालों को केवल स्पर्श मात्र से ही समाप्त कर दिया, यह भी एक प्रकार का चमत्कार था। और भी बहुत प्रकार के चमत्कार पूर्ण कार्य श्री महाराज जी के जीवन में हुए हैं। बहुत से लोग ये जानने को इच्छुक होते हैं कि ऐसी कोई बात बताइए चमत्कार वाली। मैं आपको एक घटना सुनाती हूं जिससे महाराज जी की भगवत्ता का सुस्पष्ट परिचय मिलता है। एक बार कीर्तन हो रहा था महू में। उस समय महाराज जी की कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी, लेकिन जब भी महाराज जी का कोई कार्यक्रम, कोई लेक्चर वगैरह होता था तो महाराज जी एक बैनर बनवाते थे और उस पर लिखा जाता था अखिल भारतवर्षीय भक्ति योग दार्शनिक मंडल। ये महाराज जी ने अपने मन से इस संस्था का नाम दिया हुआ था, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। अखिल भारतवर्षीय भक्ति योग दार्शनिक मंडल ये नाम था। तो वहां पर ये बैनर लगा हुआ था और 15 दिन का अखंड कीर्तन रखा गया था। दिन रात कीर्तन चलता था। तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा भाई बहुत शोर मचता है, क्योंकि एक धर्मशाला में कीर्तन हो रहा था। उन्होंने कहा भाई बहुत शोर मचता है, समय झांझ मंजीरे ढोलक बजते रहते हैं, ये कीर्तन बंद करो। महाराज ने तो कोई ध्यान नहीं दिया, कीर्तन वीर्तन कुछ नहीं बंद किया गया। फिर कुछ नवयुवक आ गए बड़े उत्तेजित होके महाराज जी के पास। महाराज जी की अवस्था भी उस समय बहुत कम थी। आ गए और बड़े बरसे महाराज जी के ऊपर और बोले कि ये कीर्तन बंद करो। महाराज का कीर्तन बंद नहीं होगा। क्यों बंद करें हम कीर्तन? भगवान का नाम ले रहे हैं, आपका क्या जा रहा है इसमें? बोले नहीं, इस धर्मशाला में
एक महात्मा जी आके ठहरे हुए हैं और आप दिन रात ये कीर्तन करते रहते हैं, झांझ मंजीरे ढोल का शोर मचता रहता है, उनके सर में दर्द हो गया है, इसलिए आप कीर्तन बंद करा दीजिए। ये सुनना था कि महाराज जी ने उनको बहुत बुरी तरह फटकारा। बोले वो महात्मा है जिसका कीर्तन सुन के सर में दर्द हो जाता है, वो ढोंगी है, उसको बाहर निकालो यहां से, उसकी दाढ़ी नोच लो, उसका दंड मंडल फेंक दो उठा के। बहुत गरजे महाराज जी, बिगड़े, वो कांप गए वो लोग और बोले मैं चैलेंज कर रहा हूं। उन्होंने कहा अगर आप नहीं उठवाते, बैनर हमारे कहने से आप नहीं अगर सत्संग बंद करते तो हम आपका बैनर उठा के फेंक देंगे फाड़ फूड़ के। तो महाराज जी कहा ठीक है, अब ये बैनर तभी उतरेगा जब तुम लोग उतारोगे, ये कीर्तन तभी बंद होगा जब ये बैनर उतरेगा, और तुमसे लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तक मेरा चैलेंज है, कोई भी व्यक्ति आके इसको अगर निकाल दे बैनर, बस उसके बाद ही कीर्तन बंद होगा। अब ये कीर्तन बंद होने वाला नहीं। 3 महीने तक वो कीर्तन चला। 15 दिन जो कीर्तन होना था वो 3 महीने तक चला। उसके बाद वो लोग आए महाराज जी के चरणों में गिर के, उन्होंने क्षमा मांगी और कहा हम आपको नहीं पहचान पाए, हमें क्षमा कर दो। जैसे महाराज जी ने चैलेंज किया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तक चैलेंज है, ये कौन कह सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश को चैलेंज करने वाला भला कौन हो सकता है, ये आप सोच सकते हैं। और जब जब वहां पर जो 3 महीने कीर्तन हुआ तो रोज वहां पर जानी माता जी थी तो बताती थी आज तो हनुमान जी आए थे, आज शंकर जी आए थे, आज अमुक देवता आए थे, आज अमुक देवता आए थे, ऐसे वो बताया भी करती थी, बात किया करती थी। ऐसे ही प्रतापगढ़ में धर्मशाला में एक बार जब कीर्तन हुआ तो कुछ विरोधी आ गए, अब बोले कीर्तन बंद कर दीजिए। वहां पर भी 15 दिन का ही कीर्तन था, नहीं बंद किया। तो वो 2 लोग यहाँ पर करौली लेकर, एक प्रकार की वो तलवार सी होती, लेकर आ गए। किस लिए? कि या तो महाराज जी को खत्म कर देंगे या महाबनी साहब को। वो जो करा रहे थे हमारे फादर मिस्टर महाबनी, तो महाराज जी का के ऊपर तो उनका कोई बस चला नहीं। रात में 12 से 4 हमारे फादर कीर्तन कराते थे, महाबनी जी कीर्तन कराते थे। बड़ा उनका सुंदर कीर्तन होता था, लोग खूब मस्त हो जाते थे, नृत्य करते थे। तो वो उनके पीछे आके बैठ गया कि जब मौका लगेगा तो उनको हम मार देंगे। जानी भाई नाचने लगी और उन्हीं दोनों लोगों के इर्द गिर्द नाच नाच के मुरली वारो आ गए हो, मुरली वारो आए गए हो, मुरली वारो, अपनी मुरली निकालो। और वो तो घबरा गया कि इनको तो पता चल गया हमारे पास ये तो मुरली बता रही हैं। वो बेचारे भाग गए वहां से, फिर लौट कर नहीं आए। तो महाराज जी की इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हैं जो दिमाग में रहती है। एक बार आगरा में, उस समय के शायद कोई सत्संगी यहाँ पर होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, ये भी महाराज जी के मुखारबिंद से ही मैंने सुना था। आगरा में महाराज जी पहले उनकी उम्र के यंग लड़के साथ साथ बहुत रहते थे और महाराज जी उनके साथ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहते थे। उनके साथ बैठे हैं और गले में हाथ डाले हैं, पैर पे पैर रख कर बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह वो अपने उम्र के लड़कों के साथ में फ्रेंड्स की तरह रहते थे। तो हर समय हाँ ये होता रहता था। तो कोई ज्योतिषी आ गया, वो तांत्रिक था, तांत्रिक आ गया कोई वहां पर। तो वो बताने लगा कुछ कुछ लोगों का भविष्य। तो जब वो कुछ बताए तो महाराज जी खूब खिल्ली उड़ाए, ऐसा हा 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 करके सारे लड़के हंसे। तो उसे बहुत बुरा लगा कि ये तो मेरा अपमान कर रहे हैं बार बार। बहुत देर तक वो सहता रहा। उसके बाद महाराज जी से बोला, क्योंकि महाराज जी उस समय संत की वेशभूषा में नहीं रहते थे,
उनके बाल भी छोटे छोटे थे, वाइट कपड़े पहन लेते थे, कुछ भी पहन लेते थे। तो जब उसको बहुत गुस्सा आ गया, उसने कहा तुम बहुत उद्दंड लड़के हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो बोले महाराज क्या दंड देना है, दे डालिए, लगे हाथों। तो बहुत गुस्सा हो गया कि अब मैं कह रहा हूं दंड दूंगा तो भी इसको डर नहीं लग रहा है, तुम नहीं जानते मेरी शक्ति को, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। महाराज जी हा 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 करके हंस रहे हैं सबके साथ में। वो तो बिगड़ता जा रहा था और महाराज जी हंसते जा रहे थे। तो उसने क्या किया, बैठ गया महाराज जी के सामने ऐसे, और उसने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो जैसे ही अपने मंत्र को समाप्त करे, महाराज जी ऐसे कर दे, एक फूंक मार दे। फिर वो दूसरा मंत्र उसने और पावरफुल मंत्र यूज किया, फिर महाराज जी ऐसे कर दें, वो मंत्र भी उसका निरस्त हो जाए। ऐसे करते करते जो सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र था, उसने कहा अब देखो, तुम चैलेंज किया, अब तुम जीवित नहीं रह सकते, तुम बहुत ही उद्दंड हो, अब मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा। और जब उसने सबसे बड़ा मंत्र अपना यूज किया और जैसे ही उसका मंत्र समाप्त हुआ, महाराज जी ने फिर ऐसे कर दिया, उसका वो मंत्र भी बेकार हो गया। अब वो महाराज जी के चरणों में गिर गया, कहता है महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, हमारी चीज हमको वापस कर दीजिए। महाराज जी कहा मैंने तो कुछ लिया नहीं तुम्हारा, देख लो मैंने क्या लिया, मैंने तो कुछ नहीं लिया तुम्हारा। फिर उसको बहुत फटकारा महाराज जी ने कि तुमने कोई पावर गेन की है, वो उससे तुम दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हो अनावश्यक, तुम इस पावर को पाने के अधिकारी नहीं हो। एक सत्संगी थे मऊ में, उनकी पुत्र वधू थी, वे बेपढ़ी लिखी थी, अग्रवाल थे वो लोग, तो उनके घर में ज्यादा जो उस समय में स्त्रियां पढ़ती बढ़ती नहीं थी। लेकिन उनके ऊपर कोई प्रेत आत्मा आती थी, और जिस समय वो आत्मा उनके ऊपर आती थी तो बहुत गंदे गंदे गलत कार्य करवाती थी उससे, और कष्ट पहुंचाती थी सबको। यहाँ तक कि वो कुछ कपड़े धो के फैलाए, उसमें आग लग गई, खाना बना रहे हैं उसमें कुछ मैला डाल दिया, इस तरह की हरकतें भी होती थी। बहुत गड़बड़ सड़बड़ कार्य उसके द्वारा होते थे, बहुत तंग आ गए थे। यूं वो उनकी बहू बहुत सीधी सादी बेपढ़ी लिखी गांव की गवारन जैसी थी वो, लेकिन जब उसके ऊपर वो आत्मा आती थी तो वो बहुत दुखी करती थी। महाराज जी से उनका परिचय हुआ तो उन्होंने महाराज जी को ये बात बताई कि इस तरह हमारी बहू के ऊपर कोई आत्मा आती है और बहुत कष्ट पहुंचाती है। तो महाराज ने कहा जब आप आत्मा आए तो हमें बताना। तो जब वो उसके ऊपर वो आत्मा आई तो महाराज जी ने उसको अपने पास बुलाया, कमरा बंद किया, उससे बात की। वो स्त्री बिल्कुल बेपढ़ी लिखी थी, किंतु उससे महाराज जी ने 3-4 घंटे संस्कृत में बात की, पूरा वो संस्कृत में बात किया उसने। और उसने महाराज जी से कहा कि मैं खुद बहुत परेशान हूं, कोई बहुत बड़ा विद्वान था जिसकी आत्मा थी। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, ये बात महाराज जी ने बताई थी कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं तो अभी मृत्यु का समय नहीं आया है उनका, और उन्होंने सुसाइड कर लिया है, तो उनको प्रेतात्मा में इस प्रकार भटकना पड़ता है। और जिनके शरीर नहीं मिलता, इनको शरीर नहीं मिलता, भूत प्रेत को शरीर की प्राप्ति नहीं होती, और जब शरीर नहीं मिलता तो उन्हें घोर कष्ट होता है और इन्हें किसी शरीर में जाना पड़ता है। और क्योंकि ये तामसी होता है शरीर भूत प्रेत वाला, इसलिए वे तामसिक कार्य ही करते और कराते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते, गलत गंदे काम ही करते हैं। तो उसने कहा कि मैं खुद बहुत परेशान हूं कि मैं क्या करूं, मेरा तामसी शरीर है और मैं कष्ट देने के लिए मजबूर हूं। मैं ऐसा करता हूं, आप मुझे मुक्ति दिलाएं। अब आप हमें मिल ही गए हैं तो हमें इस शरीर से आप मुक्ति दिलाएं। तो महाराज जी ने कहा तुम्हें मेरी एक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, मैं तुमको इस शरीर से बहुत जल्दी मुक्ति दिला दूंगा। क्या? तो जब भी तुम इस शरीर पर आओगे
तो कमरा बंद करके केवल महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस इस महामंत्र का गान करोगे तुम। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको मैं बहुत जल्दी इस योनि से मुक्ति दिला दूंगा। तो उसके बाद से जब भी वो उनके शरीर में आता था तो किवाड़ बंद करके एक कमरे में बैठकर वो इसी महामंत्र का गान करता था। ऐसा लगभग 2 साल तक चला और उसके पश्चात वो आत्मा आनी बंद हो गई। ये सभी कार्य महाराज जी के चमत्कार पूर्ण ही हैं, लेकिन ये जीव कल्याण के लिए हैं, लोगों के मन को आकृष्ट करने के लिए नहीं है। पहले श्री महाराज जी जो कीर्तन कराते थे तो महाराज जी के अपने कोई पद्य नहीं थे, महाराज ने अपनी कोई रचना नहीं की थी। मोस्टली वो बिंदु जी के पद गाते थे, कभी कभी सूर मीरा तुलसी वगैरह के विनय पत्रिका के पद गाया करते थे महाराज जी। तो हमारी बहन थी उषा जी, वो महाराज जी के बहुत पीछे पड़ी, कहती हमें नहीं अच्छा लगता, हम औरों के पद क्यों गाएं, आप बनाइए अपना पद, हम आपके पद गाया करेंगे। तो महाराज जी ने उनके आग्रह पर पहला पद बनाया था, दर्शन देना नंद दुलारे। ये महाराज जी का पहला पद है, एक पद बनाया था, दर्शन देना नंद दुलारे। और उनसे कहा था कि तुम जब भी इस पद को मन से गाओगी और मुझे बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगा। एक बार महाराज जी कहीं बाहर गए और बोल के आए कल हम आ जाएंगे, और आए नहीं। तो लोग बहुत ज्यादा उस समय महाराज जी के पीछे दीवाने रहते थे, अभी भी रहते हैं। उस समय कुछ लोगों की स्थिति भी अलग होती थी, बहुत रोते थे, बिलखते थे लोग महाराज जी के विरह में। तो इसी प्रकार का कुछ वातावरण था, लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे महाराज जी की याद में। तो उषा जी ने ये कीर्तन कराया, दर्शन देना नंद दुलारे, और श्री महाराज जी वहां पर उपस्थित हो गए। उन लोग के साथ और भी ऐसे बड़े चमत्कार पूर्ण महाराज जी ने लीलाएं की हैं। हमारी बहन उर्मिला जी को आप लोग जानते होंगे, वो और उषा जी, इन दोनों को महाराज जी ने पढ़ाया, हाई स्कूल कराया, क्योंकि दोनों ही बहुत स्पॉइल थे। बड़ी बहन हमारी बुआ के पास रहती थी, उन्होंने लाड़ में इनको पढ़ाया ही नहीं। वो इंग्लिश तो खूब अपना फ्लुएंटली बोल लेती थी, लेकिन A to Z उनको लिखना नहीं आता था। बोल सकती थी, लिखना नहीं आता था। उषा जी जो थी वो भी हमारे चाचा के पास रहती थी, उन्होंने भी बहुत स्पॉइल किया हुआ था, उन्होंने भी कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी, और इन लोग की उम्र 16-17 साल की हो गई थी। महाराज जी ने दोनों को देखा, दिल्ली भी गए इनको ठीक करने के लिए, उर्मिला जी को ठीक करने के लिए बहुत परिश्रम पड़ा, ठीक ठाक किया। पहले तो बहुत उन्होंने नखरे वखरे दिखाए, वो डिटेल में नहीं करना चाहती इस समय, लेकिन वो महाराज जी ने किसी भी तरह उनका मन खींच लिया और प्रतापगढ़ बुला लिया। उषा जी भी आ गई। अब उन्होंने हमारे फादर को डांट लगाई कि इतनी बड़ी बड़ी तुम्हारी लड़कियां हो गई और ये पढ़ती नहीं है, इनको पढ़ाओ। फिर महाराज जी ने स्वयं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा था परीक्षा को, 3-4 महीने ही थे, महाराज जी ने कहा हम पढ़ाएंगे और ये लोग हाई स्कूल उत्तीर्ण करेंगी। इन लोग को महाराज जी खुद सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे, म्यूजिक दिलाया हुआ था। तो वहाँ पर प्रतापगढ़ एक छोटा सा शहर है, उस समय वहाँ पर म्यूजिक के केवल एक ही अच्छे टीचर थे, रामदेव सिंह, वो इनको सिखाया करते थे म्यूजिक। तो एक बार महाराज जी बाहर गए तो उषा जी ने एक चिट्ठी लिखी महाराज जी को कि आपकी कृपा से अब हमारा सब कोर्स तैयार हो गया है म्यूजिक का, हम लोग परीक्षा के लिए तैयार हैं,
थोड़ा बहुत रह गया है, हो जाएगा। और बाय द वे वो पत्र था, वो किताब में रखा था, म्यूजिक की किताब में। वो टीचर ने देख लिया, पढ़ लिया, गुस्सा हो गए। कहते पढ़ाया तो हमने, इतनी मेहनत तो हमने की, और उनकी कृपा से ये पास हो जाएंगी, अब जाए वो ही पढ़ाएं, हम नहीं पढ़ाएंगे। खास एग्जामिनेशन के दिन सर पे थे और उन्होंने एकदम आना छोड़ दिया। महाराज जी लौट कर आए तो इन लोगों ने बताया कि वो तो आते नहीं, ऐसे ऐसे हो गया। महाराज जी भी चिंतित हुए, बोले आखिर वो क्या सिखाता क्या है? तो उन्होंने कहा महाराज ये स्वरलिपि लिखी हुई है इसमें, तो इसी के अनुसार गाना सिखाते हैं। जो स्वर लिखा है जिस अक्षर के ऊपर, वही उसी स्वर को हमें गाना पड़ता है। तो उर्मिला जी ने थोड़ा बताया कि इस तरह से वो बताते हैं। बोले माई का इसमें क्या है, ये तो मैं सिखा दूंगा। तो ये लोग हंसने लगे, इनको बाजे पे हाथ रखना तो आता नहीं, क्योंकि उस समय तक महाराज जी केवल ढोल पे ही कीर्तन कराते थे, कभी बाजा हाथ में लिया ही नहीं था महाराज जी ने। तो इन लोग को आश्चर्य हुआ कि महाराज जी कैसे सिखा देंगे, इनको तो बाजा बजाना भी नहीं आता। माँ इनका हमें सिखाओ। तो उर्मिला जी ने उनको बाजे पे हाथ रखना सिखाया और सारे गामा पाधा निशा सिखाया। उस समय महाराज जी बजाते थे सा रे गा, जैसे उनको उंगली रखनी भी नहीं आती, ऐसे एक्टिंग करके महाराज जी सिखाते थे उनको। सीखा महाराज जी ने एक दिन, और अगले दिन से उनको म्यूजिक का जो कोर्स था स्कूल का, जो कि बीए म्यूजिक के बराबर होता है, वो पढ़ाना शुरू कर दिया और बिल्कुल तैयार कर दिया म्यूजिक के लिए। जब परीक्षा का टाइम आया तो जब कोई स्टूडेंट गाता है उस समय तबले पर संगत करने के लिए टीचर की आवश्यकता होती है। उस समय महाई तो तबला बजाते नहीं थे, तो उन्होंने इन लोगों ने पूछा मास्टर साहब आप हमारे तबले पे संगत तो कर देंगे ना? डेलो डरते डरते गए कि आप संगत तो कर देंगे? तो वो बड़े रौब से बोले ऊ कहाँ है ऊ, मैंने जिसके लिए तुम कृपा से तुमने पास करोगी एग्जामिनेशन, उनको बुलाओ, हमको क्यों पूछ रही हो? अब तो जैसे ये मास्टर साहब खड़े हैं और यहाँ पर उषा जी खड़ी हुई थी, पूछ रही थी आप संगत करेंगे? उन्होंने कहा ऊ कहाँ है ऊ? तो उन्होंने कहा वो तो सर्वव्यापी है। उनका ऐसा कहना था कि महाराज जी पीछे खड़े हुए थे। कि महाराज जी को उस दिन लीलापुर आना था बालकृष्ण भैया का वो मूल शांति के लिए। महाराज जी आए और उनको कह के पंडित को बेवकूफ़ बना के कि तुम्हारी साई तुमने गलत निकाली है, तुम बेवकूफ़ हो, आज की बनती ही नहीं कल की बनती है, कह के तुरंत लौट गए। और वहाँ पर खड़े हुए, वहाँ पर वो उनको देख के घबरा गए, पसीने पसीने हो गए। ये तो बाहर गए हुए थे, एकाएक यहाँ पर कहाँ से आ गए, घबरा गए वो पूरी तरह। और तब फिर महाराज जी ने वहाँ पर महाराज जी बैठे और इन लोगों को परीक्षा दिलाई। इन लोग का विशेष करके उर्मिला जी का थोड़ा पहचानने का, राग पहचानने का की वीकनेस थी, पहचानती नहीं थी। तो महाराज जी ने इनको कुछ इशारे बता दिए थे कि जैसे राग जय जय बनती है तो हम जीव निकाल देंगे, ऐसे कुछ करके हर राग का कोई एक निशान उनको बता दिया था। तो जैसे ही वो आलाप शुरू करें, टीचर जो एग्जामिनर आए थे, महाराज जी ऐसे बैठे हुए थे और चुपके से इशारा कर दें और झट उनका मुंह से निकालना स्वर को इन लोग का बता देना कि ये राग है। बड़े इम्प्रेस हुए एग्जामिनर की, इनके बड़ी नॉलेज है इन लड़कियों की राग पहचानने की। इस प्रकार इन लोगों ने म्यूजिक की का एग्जामिनेशन को पास किया था। महाराज जी की बातें तो बहुत सारी है, लेकिन हम लोग के पास समय बहुत सारा इस समय नहीं है, तो शेष चर्चा फिर कभी होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सतगुरु सरकार की जय, प्यारी प्यारी अम्मा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।